स्टूडेंट, आज है आपके सप्लीमेंट्री रीडर का सेक्शन सी सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। ये राइटर है इसके मुल्क राज आनंद इसके राइटर है। इन्होंने लिखा हुआ है 1905 में इनका बर्थ है, 1905 में, और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। तो हम आगे पढ़ते हैं अबाउट द चैप्टर में क्या है बेटा, ये एक कहानी है, छोटे से बच्चे की, लड़के की कहानी है। जैसे कि आप जानते हो जो छोटे बच्चे होते हैं कितने क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, उत्सुकता होती है, कितने चंचल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें भी जो चीज़ें उनके समझने लायक नहीं होती हैं उनको रोका जाता है कि नहीं, अभी आप इसके लायक नहीं हो, आप के समझने के लिए नहीं है, आप अभी बहुत छोटे हो। पर उनमें एक क्यूरियोसिटी सी रहती है, क्यूरियस से होते हैं वो कि नहीं, मेरे को इसके बारे में जानना है, मेरे को ये करना है। देखा गया अक्सर कि बच्चों को जो चीज़ें रोकी जाती है कि नहीं इसको नहीं करना, नहीं इसको नहीं देखना, नहीं ऐसे नहीं करना, तो वो चीज़ें वो अक्सर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा है और ये बसंत ऋतु का मौसम है, इसमें स्प्रिंग सीजन है जो कि सर्दियों के बाद आता है, धूप खिली रहती है, पीले पीले फूल खिलते हैं, बसंत पंचमी जिस त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो उस समय का है ये। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है। मेले में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है और बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि मैं लूँ, पर कुछ प्रॉब्लम है उसकी, कुछ मजबूरियाँ उसकी जो वो नहीं ले पाता है। बस वो देख के ही आत्मसंतुष्टि कर लेता है, देख के ही बेचारा अंदर ही अंदर सोचता है कि काश मेरे पास ये होती। लास्ट में उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, क्या कि वो गुम हो जाता है, वो गायब हो जाता है, अपने मम्मी पापा से वो बिछड़ जाता है। तो अब पढ़ते हैं हम स्टोरी, आगे देखते हैं कि आगे क्या है इस स्टोरी में। It was a festival of spring from the wintry shades of narrow lanes and allow emerged a gilly child humanity. Some walked, some rode on horses, others said being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो alloy होता है बेटा तंग रास्ता, emerge होता है बाहर आया, ब्रिमिंग होता है उत्साह से भरा हुआ, मतलब उत्साह से भरा हुआ, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई चीज़ हमारे लिए आ रही है, हम खुशी होते हैं, हमें अंदर से इतने खुश होते हैं, हम भरे रहते हैं खुशी से कि हाँ हमें ये चीज़ मिल रही है। तो क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न है, बसंत ऋतु है, मेला लगा हुआ है गांव में कहीं बाहर, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रहा है। और मेले में जा रहा है, तंग गलियां हैं, कई लोग पैदल जा रहे हैं, कई लोग घोड़े पे जा रहे हैं, कई लोग बुल कार्ट क्या होता है, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं। ये बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ क्या है, पैदल जा रहा है। तो और जाते हुए इधर उधर चीज़ें देख के, खेत देख के, लोगों की भीड़ देख के, हर चीज़ें देख के बड़ी उत्सुकता से वो देख रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो अंदर उसके उत्साह भरा हुआ है कि मैं मेले में जा रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारा खाने को मिलेगा, हो सकता है मेले में होता है ऐसे, बच्चे अक्सर इसीलिए जाते हैं, बहुत सारे खिलौने देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए उत्सुकता से खुद में हंसते हुए अपने मम्मी पापा के साथ बहुत मगन होकर जा रहा है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद द पेरेंट्स. He is happy and excited and wants to sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offered them to him? तो क्या है कि मेले में जब जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो बच्चा वहाँ जाता सोच रहा है कि जाऊँगा, मैं टॉय लूँगा, टॉय है, स्वीट्स है, ये सब चीज़ें मैं इंजॉय करूँगा, पर उसके पेरेंट्स हर चीज़ें रिफ्यूज़ कर देते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब उसको दिलाने से मना कर देते हैं, जिसमें कि उनकी भी मजबूरी होती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो हर चीज़ अपने बच्चे को दिला सके। बस वो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा घूमे, मेले में घूम ले, तो थोड़ा बहुत वो भी इंजॉय कर ले, और मजबूरी है कि वो हर चीज़ अपने बच्चे को नहीं दिला पा रहे हैं। कम चाइल्ड कम called his parents and he lagged behind, fascinated by toys in the shop that lines the way. He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even thought he well know the old cold stars of refusal in their eyes. तो क्या है बेटा, वो बच्चा चलते चीज़ें देखते हुए पीछे रह जाता है, मम्मी पापा उसके आगे निकल जाते हैं।
तो वो ये कहता है, फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ बच्चे, तो वो फिर अपने मम्मी पापा के साथ हो लेता है। तो होता है ना कि बच्चे अक्सर मेले में जाते हैं तो मम्मी पापा या जो जिसके साथ गए होते हैं वो आगे ऐसे घूमते जाते हैं, तो बच्चा कोई चीज़ देखता है उसको अट्रैक्शन करती है कि वो चीज़ वो देखता है, तो वो वहीं पर रुक जाता है, तो वो देखने लगता है। तो फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं कि आप आ जाओ, खिलौने देखता हुआ। तो क्या देखता है बेटा, वहाँ पर मिठाई की दुकान है, वहाँ टॉय शॉप है, वहाँ खिलौनों की दुकान है। फिर वो मन मार के बेचारा मम्मी पापा के साथ आता है और अपने मन की फीलिंग को मन में ही दबा के वो आता रहता है कि ठीक है मेरे को मिलेगी तो नहीं है, कम से कम मैं देखता हूँ। और चलते हुए वो खिलौने देखता रहता है, उसकी आंखों में वही छप जाते हैं कि हाँ ये खिलौने हैं, ये टॉयज़ हैं, ये मिठाइयाँ हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेस्ड हिज फादर। तो फैसिनेटेड होता है आकर्षित होना, तो वो आकर्षित होता है। लैग बिहाइंड होता है पीछे जाना, ठीक है। लैग बिहाइंड होता है पीछे जाना। सप्रेस होता है अपनी इच्छाओं को दबाना, इसमें दबाना होता है सप्रेस, पर इस लेसन के अकॉर्डिंग कि बच्चा अपनी इच्छाओं को अपने दिल में ही दबा के रखता है, ये वाली चीज़ें हैं। रिसीडिंग होता है टू स्टे फॉर देम, मतलब रुक जाना उस जगह पे, पीछे रह जाना। वो खिलौने देखते हुए पीछे रुक गया था ना जब उसके मम्मी पापा ने, तो स्टे फॉर, तो क्या है, रिसीडिंग है, पीछे रुक गया। तो आगे चलते हैं हम। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेस्ड हिज फादर लुक एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर ट्रेंड क्रूड होता है। वे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मुझे वो टॉय ख़रीदना है, मुझे वो खिलौने ख़रीदने हैं। तो उसके पापा उसको बड़ी सी आंखें दिखाते हैं, लाल लाल आंखें दिखाते हैं, शायद उनका वो मना करने का तरीका है, वो मुंह से नहीं बोल पाते हैं तो अपने बच्चों को आंखें दिखाते हैं, बड़ी क्रूर आंखें लगती हैं बच्चे को, और बच्चा वहीं सहम जाता है, चुप हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, कि उसके पापा मतलब उसको आंखें दिखाते हैं इसलिए कि वो जिद ना करे टॉयज़ के लिए, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम टॉयज़ नहीं, तो वो आंखें दिखा के वो बच्चा वहीं शांत हो जाता है, फिर वो अपनी मांग नहीं करता है कि मुझे टॉय चाहिए। तो ये चीज़ उसकी मम्मा देख रही होती है, उसकी मम्मी उसके कहती है बच्चे को, उसको लेके कहती है आओ मेरी उंगली पकड़ो बेटा, ये देखो यहाँ क्या है, पीले पीले फूल खिले हुए हैं, ये सीजन स्प्रिंग का सीज़न है पूरा, ये मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों के खेत हैं। यहाँ देखिए कितने पीले पीले फूल हैं, इसको देखिए आप, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हर जगह सोना ही सोना बिखरा हुआ हो, मेल्ट हुआ हो, ठीक है। और दूर दूर तक है, माइल्स अक्रॉस माइल्स मतलब दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, दूर दूर तक ये फैला हुआ है, सब जगह येलो येलो दिख रहा है सरसों का फूल। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट इन देयर गैडी पर्पल विंग्स interrupting the flights of lone bag bee or butterfly in search of sweetness from the flower. The child followed them in the air with his gaze, till one them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a concentric call, come child come on to the footpath. तो बच्चा क्या करता है बेटा, वहाँ देखता है तो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, जो जिसे आप लोग अधिकतर हेलीकॉप्टर फ्लाई कहते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह होती है, पतली सी होती है, ब्राउन सी पंख होते हैं उसके पतले से। तो वो ड्रैगन फ्लाई बहुत सारी होती है, पूरे सरसों के खेत पे फैली होती है, और कुछ बटरफ्लाइज होती हैं और वो उड़ती हुई रहती हैं, पूरा उड़ती रहती हैं, पूरे खेत भर में वो उड़ती हैं। तो वो बच्चा उन्हीं को देखते हुए उन्हीं के पीछे भागता है और उन्हीं के पीछे भागता है। तो इसमें एक गेज शब्द यूज़ हुआ है, टकटकी लगा के। वो बच्चा टकटकी लगा के देखता है, फिर भागता है, सोचता है मैं इसे पकड़ूं। पर बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किसके पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती है। वो आनंद होके, मतलब उसे इतनी खुशी होती है, वो खुश होकर पूरे खेत में घूमता रहता है, फील्ड में घूमता है और सोचता है कि एक और ड्रैगन फ्लाई या तितली मैं पकड़ लूँ। फिर इतने में उसकी मम्मी उसको आवाज़ देती है कि आओ चलें, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वो मेला जो जहाँ पड़ता था और वो जो रास्ता जा रहा था वो उसी खेत के
बगल से कच्चा रोड जा रहा था जिससे वो लोग पैदल मेले की तरफ जा रहे थे। तो इतना सारा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और इस लेसन में इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया गया है, जो कि स्प्रिंग के सीज़न में वो लोग भी बाहर आते हैं और वो लोग भी घूमते हैं। ठीक है, लोग तो जा ही रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि बड़े अच्छे जो नेचर की चीज़ें हैं वो भी बाहर आई है। जो बच्चा देख रहा है, ड्रैगन फ्लाई और तितलियाँ, बटरफ्लाई। He ran toward his parents gaily and walked abreast them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. तो ऐसे ही बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ फिर जा रहा है, तो वो लंबे से खेत हैं दूर दूर तक, वो उन्हीं ड्रैगन फ्लाइज को, इंसेक्ट्स जो है, वर्म्स हैं, उनको देखते हुए जा रहा है, एंजॉय कर रहा है कि कैसे उड़ रहे हैं। सरसों के फूल देखते हुए जा रहा है, सरसों के फूल तोड़ते हुए जा रहा है। तो यही कीड़े मकोड़े देखते हुए सब अपना धीरे धीरे बेचारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो अब मेले में पहुंचते हैं। तो आगे क्या होता है, कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स फिर बार बार क्या होता है, वो बच्चा कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें जिससे वो आकर्षित होता है, जो उसको अच्छी लगती है, देखने के लिए पीछे रुक जाता है। तो उसके मम्मी पापा को बार बार आवाज़ लगानी पड़ती है कि आ जाओ बच्चे आ जाओ। ठीक है, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ ग्रोव। तो बेटा ये शेड्स ऑफ ग्रोव, ग्रोव क्या होते हैं कि वो पेड़ जो ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, छोटे ही छोटे हैं, पर उनमें कुछ छाया है, शेड्स है, वो छाया में बैठे होते हैं। तो उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम। तो किसके, पेड़ के छाए के नीचे बैठे हुए रहते हैं। एंड दे स्कैटर्ड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल एंड रन टुवर्ड द देम। तो पेड़ होता है, वहाँ कुआं होता है, दीवार के पास उसको बुलाते हैं कि आओ बैठो, थोड़ा सा तुम भी रेस्ट कर लो। वो लोग वहीं बैठे होते हैं। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals on his hands. But lo, he heard the cooing of dove and ran toward his parents. Shouted the dove. The raining petal dropped from his forgotten hands. तो क्या बेटा फॉरगेटन हैंड्स, उसमें क्या होता है बेटा, जो शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन, यंग फ्लावर्स फेल अपॉन, इसका मतलब है कि जो फूल खिले हुए होते हैं, तो वो जब हवा आती है तो वो बच्चे के ऊपर, जैसे शावर नहीं होता पानी का बच्चे के ऊपर, वैसे फूल, वो ज़्यादा बड़ा बच्चा तो होता नहीं, छोटा सा बच्चा होता है वो, तो वो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बच्चे के ऊपर गिरती हैं, जैसे उसके ऊपर फूल बरस रहे हो, या जस्ट शावर मतलब ऊपर से कोई चीज़ बरसनी, तो बारिश की तरह। तो वो बच्चा बड़ा खुश होता है, और जो वो फूल की पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स होता है, उनको अपने हाथों में वो इकट्ठा करता है। इतने में क्या होता है, वो नदी कोई किनारा होता है या तालाब होता है, तो उसमें डव, जो वाइट से पक्षी होते हैं, डव होती हैं, वो कुई उनकी आवाज़ सुन के वहाँ जाता है और वो बोलता है डव द डव। तो इतने में वो इतना इंटरेस्टिंग, वो मतलब उसको इतना इंटरेस्ट होता है उसमें, इतना अट्रैक्ट होता है, तो वो भूल जाता है कि उसके हाथ में फ्लावर पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं फूल की, तो वो उसके हाथ से गिर जाती हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the air through the mustard field. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the world full of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो क्या होता है बेटा, फिर उसकी मम्मी उसमें वो इतना मस्त हो जाता है, वो डब में, बतख में इतना मस्त हो जाता है, तो उसके मम्मी पापा फिर बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ, हम मेले में पहुंचने वाले हैं, आ जाओ। तो ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है, जिस रास्ते से जाते हैं पेड़ होते हैं, एक तरफ खेत होते हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है, तो वो खो जाता है अपने आप में। तो वो मम्मी पापा उसके फिर बुलाते हैं कि तुम आओ, उसको वहाँ बहुत मज़ा आ रहा होता है, तुम आओ। तो धीरे धीरे करके वो मेले के नज़दीक आ गए होते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं इतनी सारी भीड़ है वहाँ पर, बहुत सारी भीड़ है वहाँ पर, भीड़ जमावड़ा है भीड़ का, ठीक है, भीड़ का वहाँ जमावड़ा है, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये लोग देख रहे हैं, बहुत सारे उनके गांव के होंगे, बहुत सारे उनके जान पहचान के होंगे। तो ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ वो देखता है। भीड़ तो होनी है क्योंकि वो एक फेयर है, एक वो मेला है, ठीक है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्लास, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड द क्राउड
pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. The child started open it and his mouth watered for the burfi. That was favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as she begged that his play would not. He heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो इसका मतलब क्या है बेटा? जब वो एंटर करते हैं मार्केट में तो उनका स्वीट सेलर होता है। स्वीट सेलर मतलब वहाँ पर मिठाई बेचने वाला होता है, आवाज़ लगाता है गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, ये सब ले लो। तो वो बच्चा क्या, वहाँ पर लोग इतना एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के वहाँ पर ले रहे हैं लोग, उनको इतनी भीड़ है कि लोग मिठाई की दुकान को घेर के खड़े हुए हैं। और मिठाइयाँ भी वो इतने अच्छी तरीके से उसमें सजाई हुई हैं कि हर कोई देख के अट्रैक्ट हो जाए। मिठाइयों के ऊपर ऐसे सिल्वर वर्क चढ़ा हुआ है, कलर कलर की मिठाइयाँ हैं। और ये जो बच्चा है ये बर्फ़ी इसकी फ़ेवरेट स्वीट्स होती है, बर्फ़ी इसकी फ़ेवरेट स्वीट है। और ये बर्फ़ी के लिए अपनी मम्मा को मर्मर्ड आवाज़ होती है, बड़ी ही धीरे से, बड़ी ही एक रिक्वेस्टिंग वे में बोलता है कि मम्मा मुझे बर्फ़ी चाहिए। फिर उसकी मम्मा उसको कुछ कहती तो नहीं है, पर वो सोचता है कि जैसे टॉयज़ नहीं दिलाए इन्होंने, बोले कि आप बड़े हो गए हो, आप खिलौने खेलने लायक नहीं हो, वैसे ही ये मिठाई भी नहीं दिलाएंगे। हो सकता है ये बोले मुझे कि तुम इतने भूखे हो कि मिठाई खाओगे। तो विदाउट कोई रिएक्शन, विदाउट दोबारा वो रिक्वेस्ट किए बिना अपनी मम्मी पापा से कि मुझे मिठाई दिलाओ, वो आगे मूव ऑन हो जाता है, आगे आ जाता है। आगे है a flower seller hog, a garland of gulmohar, the child seemed on. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. आगे जाता है मेले में तो क्या देखता है कि एक माली बैठा हुआ है फूलों के, गुलमोहर के फूलों की माला लेके, और वो माला कहता है कि गले की माला ले लो, सुगंधित माला ले लो, अच्छी अच्छी माला ले लो। तो उसका बेचारे का मन फिर विचलित होता है, फिर आकर्षित होता है माला की तरफ बच्चे का। तो अपनी मम्मा को फिर वो धीरे से बोलता है, पापा को ना सुनाई दे, इतने धीरे से कि मेरे को माला चाहिए, मेरे को ये माला चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि नहीं दिलाएंगे, जैसे दो चीज़ें नहीं दिलाई वो वैसे नहीं दिलाएंगे, कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ख़राब है, ये महंगी है, ऐसे है वैसे, इसका क्या काम है। खुद ही वो सोचता है, खुद ही इमेजिन करके फिर वो मूव ऑन आगे चला जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, फिर वो आगे हो जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with the overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. तो आगे जाता है बच्चा, तो देखता है कि बैलून लिए एक आदमी खड़ा है, सतरंगी बैलून है, बहुत सारे बैलून हैं, उनकी एक लाइन लगा के खड़ा है कि बलून वाले, बलून मतलब गुब्बारे वाला। तो फिर उसका मन बोलता है कि बलून लेने के लिए, पर फिर वो वही सोचता है कि नहीं दिलाएंगे मेरे मम्मी पापा। वो बड़ा जॉय से भर जाता है, खुश होता है, वो देख देख के ही बेचारा संतुष्टि कर लेता है, देख देख के कि चलो ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है, वो आगे जाता है। अ स्नेक charmer stood playing a flute to snake which coiled itself in a basket, its head raised on a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into his visible ears like the gentle ripping of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents has forbidden him to hear such a coarse music and the snake charmer played, he proceed further. आगे जाता है तो एक सपेरा होता है, वो अपनी म्यूज़िक कर रहा होता है, सपेरा बीन बजा रहा होता है, फ्लूट बीन बजा रहा होता है, और जो सांप होता है वो इससे क्वाइल राउंड होके टोकरी में ऐसे सिर ऊपर हिला के वो नाच रहा होता है सांप।
तो देखता है बच्चा, फिर वो सोचता है कि अब मैं यहाँ भी नहीं खड़ा होऊंगा, ये खेल नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक सुनने से मेरे पेरेंट्स ने मना किया हुआ है। तो वो फिर आगे चला जाता है, ये चीज़ भी छोड़ के। तो इसमें बेटा फॉरबिडन है, मनाही। मनाही का मतलब उसके पेरेंट्स ने मना किया हुआ है कि ऐसा म्यूज़िक नहीं सुनना है। अब वो अपना ही एक उनका अलग से तरीका है बच्चे को समझाने का कि मना करने से अच्छा है कि ऐसे समझा दो कि बच्चा खुद ही ना जाए उस जगह पे। There was a roundabout of full swing, man. Women and children carried away in the whirling motions, shrieked and cried with dizzy laughter. Dizzy क्या होता है? पागलों की तरह हंसना। Laughter. The child watched them instantly and then he made a bold request. I want to go the roundabout, please, father, mother. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो क्या होता है? आगे जाता है तो झूला होता है बेटा, राउंड अबाउट होता है। तो वो धीरे से फिर रिक्वेस्ट करता है। अब झूले को देख के तो हर बच्चे का मन मचल जाता है। तो कहता है कि मुझे झूला झूलना है। तो फिर उसके मम्मी पापा कोई रिप्लाई नहीं करते, तो वो समझ जाता है कि मुझे इस चीज़ की भी मनाही है कि झूला नहीं झूलना है मुझे। तो फिर वो क्या करता है? खड़ा रहता है वहीं पर। शायद इस बार उसके मम्मी पापा उसे बुलाना भूल जाते हैं और वो भी भूल जाता है और झूले को देखता रहता है घूमते हुए। तो जब वो टर्न होके पीछे देखता है तो क्या देखता है? उसके मम्मी पापा नहीं हैं। अब क्या होता है? फुल ऑफ डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज hot and fires. His first face was with fear, panic stricken. He ran to one side first, then to the other, either and neither in all directions, knowing not where to go. Mother father he wailed, his yellow turban come untied and his clothes become muddy. तो क्या होता है? जब पीछे देखता है उसके मम्मी पापा नहीं है तो वो रोना शुरू कर देता है, पूरा जोर लगा के रोता है, पूरा चिल्लाता है, क्योंकि भीड़ है, किसी को सुनता नहीं है। तो वो और तेज चिल्लाता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे मम्मी पापा क्या कहाँ हैं। तो इधर उधर देखता है, भीड़ में जाके देखता है, कहीं भी उसके मम्मी पापा का नामो निशान ही नहीं दिखता, उसके मम्मी पापा नहीं दिखते हैं। तो वो बेचारा लास्ट में थक के क्या होता है? आके बैठ जाता है। उसकी टर्बन जो होती है, येलो कलर की पगड़ी होती है, ढीली हो जाती है, उसके कपड़े पूरा धूल से मिट्टी से भर जाते हैं। क्यों? रोते रोते वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है, दौड़ते दौड़ते ढूंढ रहा है, वो गिर जा रहा है, इस कारण वो बहुत गंदा हो जाता है। Having run and fro in the range of running for a while, he stood defeated, his carrot suppressed into sobs. Sobs क्या होता है बेटा? रोते रोते फिर बच्चा धीरे धीरे नहीं रोने लग जाता है, फिर तेज तेज रोने लग जाता है। तो ये इमोशंस जो होते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन है, ये sobs इसको कहते हैं। At little distance on the green grass he could see through his family's eyes, men and women talking. He tried to look instantly. तो क्या होता है? थोड़ी देर देखता है, इधर उधर देखता है, ग्रीन ग्रास होती है, लोग जा रहे होते हैं, तो सोचता है कि उसके मम्मी पापा ने जिस कलर के कपड़े पहने होते हैं वो लोगों को देखता है कि हो सकता है उस कलर के कपड़े ही दिख जाएं, और जब दिख जाएंगे तो वो हो सकता है मेरे मम्मी पापा ही। बहुत ढूंढता है बेचारा, उसको उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। तो एट लास्ट में क्या होता है? तो ढूंढता है, उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं, तो वो झूले के पास जाता है, हर जगह जाके ढूंढता है। तो लास्ट में क्या होता है? हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? A father, mother. A man is the surging coward heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up his arm. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked, and he strayed clear of द मास। तो एक आदमी उसको रोता हुआ देखता है, चीखते हुए देखता है उसको एक आदमी, तो वो उसको उठा लेता है, अपने आम में गोदी में उठा लेता है और उससे पूछता है कि आप किसके बच्चे हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? और बच्चा क्या बेचारा रोते जा रहा है। तो वो आदमी सोचता है कि हो सकता है मैं इसको बहला फुसला के इधर उधर चीज़ें दिखा के इसको चुप कराऊँ, उसके बाद पूछूँ कि इसके मम्मी पापा कौन है, कहाँ है। पर बच्चा छोटा सा होता है, वो इतना नहीं बता पाता, सिर्फ वो क्या कहता है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। The child wept more bitterly and even now he only cried, I want my mother, I want my father. बहुत तेज तेज रोता है, बस यही कहता है I want my mother, I want my father, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. I will have you ride on the horse, he gently asked, and the approaches the ring, and the child thought
tore into the thousand shrill sobs and only shouted, I want my mother, I want my father। तो वो आदमी कहते हैं क्या तुम झूला झूलोगे, चलो मैं तुम्हें झूला झूलाता हूँ। कोशिश करता है उसको बहलाने की कि रोए ना बच्चा, परेशान है, डरा हुआ है वो बच्चा। तो कहता है नहीं मेरे को झूला नहीं झूलना। उसने सिर अपना घुमा लिया और फिर और तेज रोने लगा। कहता नहीं मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। नेक्स्ट द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he plays, but the child shut his ears and his fingers and shouted in double pitch strain। तो क्या होता है बेटा कि उसको फिर लेके जाता है जहाँ वो क्या कहते हैं सपेरा होता है। तो वो कहते हैं क्या तुम ये सपेरे का ये डांस देखोगे सांप का। तो वो फिर सिर घुमा लेता है और चिल्लाने लगता है नहीं। वो और डर जाता है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मना किया है मम्मी पापा ने ये देखने को, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोट हिम टू ग्रेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक द गार्लैंड और टू पुट राउंड योर नेक। तो फ्लावर वाले के पास जाता है वो आदमी उसे लेके बच्चे को। तो कहता है क्या तुम्हें ये माला चाहिए, देखो इसको स्मेल करो ये कितना अच्छा फूल है। तो वो बच्चा अपनी नाक घुमा लेता है, सिर घुमा लेता है। तो एक ही रट लगाता है क्या, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द चाइल्ड टर्न थिंकिंग टू ह्यूमर दिस disconsolate charge by the gift of sweets, and the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child, he asked. The child turned his face and the sweet shop and the only sobbed, I want my mother, I want my father। तो क्या होता है बेटा, वो लास्ट में मिठाई वाले के पास लेके जाता है आदमी उसको कि हो सकता है मिठाई देख के बच्चा चुप हो जाए, थोड़ा शांत हो, तो मैं पूछूं इससे कि आप कहाँ रहते हो। तो बच्चा क्या होता है सिर घुमा लेता है स्वीट्स की दुकान से, कहता है नहीं मुझे नहीं खानी स्वीट्स, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो एंड ऑफ द स्टोरी हमें ये है बेटा इस कहानी में क्या है कि बच्चा बहुत खुश है, पहले बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों, वो घूमने जा रहा है, पर वो किसके साथ है, अपने मम्मी पापा के साथ है। उसे वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उसको चाहिए, मिठाई खिलौने गुब्बारे नहीं मिल रही है, पर वो खुश है क्यों, अपने मम्मी पापा के पास है। पर लास्ट में क्या होता है, उसको एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसको सब चीज़ें ऑफ़र करता है, पर वो उनको नहीं खाना चाहता, उनको नहीं लेना चाहता। क्यों, क्योंकि उसके मम्मी पापा गुम हो गए हैं, वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। उस बच्चे के लिए चीज़ें सामान ज़रूरी नहीं है, अपने मम्मी पापा बहुत ज़रूरी है। वो अपने मम्मी पापा को प्यार करता है, तो खाने की चीज़ें उसको नहीं पसंद आ रही हैं और भी कोई चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि इस समय वो अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गया है। थैंक यू।